नमस्कार मित्रों, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हर व्यक्ति श्रीमद् भगवत गीता को सुन नहीं सकता और जो इसे सुन लेता है वह इंसान साधारण नहीं रहता। अगर आप इस समय यह सुन रहे हैं तो समझ लीजिए कि भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं आपको यहाँ तक पहुँचाया है, क्योंकि उनकी प्रेरणा के बिना कोई भी व्यक्ति गीता के इस दिव्य ज्ञान तक नहीं पहुँच सकता। मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूं कि अगर आपने इस बात को शांत मन से अंत तक सुना तो आपकी सोच बदल जाएगी, आपके डर टूट जाएंगे और जीवन को देखने का आपका नजरिया जरूर बदल जाएगा। क्योंकि यह कोई साधारण कथा नहीं है, यह वह ज्ञान है जो सबसे बड़े संकट में फंसे इंसान को भी सही रास्ता दिखाता है। मेरा अपना अनुभव कहता है कि अगर आप इस गीता सार को रोज सुबह और रात को सोने से पहले सुनते हैं तो नकारात्मकता अपने आप दूर होने लगती है और मन में शांति बढ़ने लगती है। याद रखिए, जिस तरह खुशियां बांटने से बढ़ती है, उसी तरह गीता का ज्ञान जितने अधिक लोगों तक पहुंचाया जाता है, उतनी ही अधिक भगवान श्री कृष्ण उनके ऊपर कृपा और इस दिव्य ज्ञान की ज्योति हमारे जीवन में प्रकाश फैलाती है। आज मैं आपके लिए भगवत गीता की एक ऐसी अद्भुत कथा लेकर आया हूं जिसे सुनने मात्र से आपको वह ज्ञान प्राप्त होगा जो शायद आपको कहीं और नहीं मिलेगा। इस कथा के माध्यम से आप जानेंगे कि भगवान के नाम से मृत्यु भी डरती है और जिसका मृत्यु जहां लिखा होता है उसे वहीं प्राप्त होता है। कोई भी शक्ति उसे रोक नहीं सकती। इसलिए मित्रों, अपने मन में श्रद्धा और विश्वास के साथ जय श्री राधे कृष्ण बोलिए और इस दिव्य कथा को पूरे मन से सुनना शुरू कीजिए और हमारे चैनल सनातन कथा सागर को सब्सक्राइब कर दीजिए। यह कथा महाभारत और भगवत गीता से जुड़ी हुई है। एक बार एक कौवे की मित्रता गरुड़ से हो गई। दोनों बहुत समय तक एक दूसरे के साथ रहते थे। उनकी मित्रता इतनी गहरी थी कि वे कभी एक दूसरे से कोई बात नहीं छुपाते थे। एक दिन दोनों नदी के किनारे एक पेड़ पर बैठे बात कर रहे थे। तभी वहां से एक यमदूत गुजरा। उसने कौवे की तरफ देखा और हल्का सा मुस्कुरा दिया। गरुड़ और कौवे ने उस बात पर ध्यान नहीं दिया और फिर अपनी बात में लग गए। लेकिन अगले दिन फिर वही हुआ। दोनों बात कर रहे थे और वही यमदूत फिर से वहां से गुजरा। उसने फिर कौवे की तरफ देखा और मुस्कुरा दिया। अब कौवे को थोड़ा डर लगा। उसने गरुड़ से कहा, मित्र, यह यमदूत मुझे कल भी देखकर मुस्कुराया था और आज भी मुस्कुरा रहा है। मुझे लगता है कुछ अनहोनी होने वाली है। शायद मेरी मृत्यु निकट है। गरुड़ ने उसे समझाया, ऐसा कुछ नहीं है मित्र, यह केवल एक संजोग भी हो सकता है, तुम चिंता मत करो। लेकिन अगले कई दिनों तक वही होता रहा। रोज यमदूत आता, कौवे को देखकर मुस्कुराता और चला जाता। अब कौवे को पूरा विश्वास हो गया था कि उसका अंत निकट है। वह डरते हुए गरुड़ से बोला, मित्र, मैं मरना नहीं चाहता। यह यमदूत अवश्य मेरे प्राण लेने आने वाला है। अब गरुड़ को भी लगा कि शायद कौवे की बात सच हो सकती है। उसने कहा, मित्र, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें यहाँ से इतनी दूर ले जाऊंगा जहाँ यमदूत कभी नहीं पहुंच सकेगा। इतना कहकर गरुड़ ने कौवे को अपनी पीठ पर बैठाया और हजारों किलोमीटर दूर कैलाश पर्वत की ओर उड़ गया। दोनों को लगा कि अब वे सुरक्षित हैं। लेकिन जैसे ही कैलाश पर्वत की एक गुफा के पास पहुंचे, वहां वही यमदूत पहले से खड़ा था। उसने तुरंत अपना पास फेंका और कौवे के प्राण निकाल लिए। गरुड़ यह देखकर स्तब्ध रह गया। उसने क्रोधित होकर यमदूत से पूछा, अगर इसे मारना ही था तो जंगल में ही क्यों नहीं मार दिया? यमदूत मुस्कुराया और बोला, इस कौवे की मृत्यु कैलाश पर्वत पर ही लिखी हुई थी। कुछ दिन पहले जब मैंने इसे जंगल में देखा था, तब मैं यह सोचकर मुस्कुरा रहा था कि यह छोटा सा कौवा इतने कम समय में कैलाश पर्वत पर कैसे पहुंचेगा, क्योंकि इसकी शक्ति इतनी नहीं थी कि यह इतनी लंबी यात्रा कर सके। लेकिन भाग्य देखो, इसके सबसे प्रिय मित्र ने ही इसे यहाँ पहुंचा दिया। तो मित्रों, जीवन और मृत्यु भाग्य का खेल है, इससे कोई बच नहीं सकता। जब तक समय नहीं आता तब तक कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता।
लेकिन जब समय आ जाता है तब कोई आपको बचा भी नहीं सकता। मृत्यु से डरना नहीं चाहिए, बल्कि हर सुबह और हर शाम भगवान का स्मरण करना चाहिए, क्योंकि भगवान का नाम लेने से मन को शांति मिलती है और जीवन सही दिशा में चलने लगता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मन की शांति से बढ़कर इस संसार में कोई भी संपत्ति नहीं है। जिसने अपने मन को शांत रखना सीख लिया, उससे बड़ा धनवान कोई नहीं। कई बार भगवान स्वयं हमारे जीवन से कुछ लोगों को दूर कर देते हैं ताकि वे हमारी जिंदगी बर्बाद ना कर सके। दुनिया में सबसे खुशी वही लोग हैं जिन्होंने दूसरों से उम्मीद रखना छोड़ दिया। जीवन में थोड़ा दुख भी जरूरी है, क्योंकि अगर हर समय सुख ही मिलता रहे तो इंसान कभी आगे नहीं बढ़ता। लोग कहते हैं कि एक अकेला इंसान क्या कर सकता है, लेकिन जरा सूर्य को देखिए, वह अकेला होकर भी पूरी दुनिया को प्रकाश देता है। भाग्यशाली वह नहीं होते जिन्हें सब कुछ अच्छा मिल जाता है। भाग्यशाली वे होते हैं जो हर परिस्थिति को अच्छा बनाते हैं। गीता में लिखा है कि जब मनुष्य की जरूरतें बदल जाती है तब उसके बात करने का तरीका भी बदल जाता है। जो बार बार शिकायत करता है वह हार जाता है, और जो 1000 बार कोशिश करता है वही जीत जाता है। जिस इंसान से हम सबसे अधिक प्रेम करते हैं वही इंसान कई बार हमारे सबसे अधिक फायदा उठाता है, क्योंकि वही हमारी कमजोरी जानता है। इतने समझदार बनो कि किसी को भी माफ कर सको, लेकिन इतने मूर्ख मत बनो कि धोखा देने वाले पर दोबारा विश्वास कर बैठो। उम्मीद कभी मत छोड़ो, आने वाला कल आज से बेहतर अवश्य होगा। जीवन में उस स्तर तक पहुंच जाओ कि लोग तुम्हें खोने के बाद पछताए। कभी भी अपनी तुलना किसी और से मत करो, क्योंकि भगवान की बनाई हर रचना अद्वितीय होती है। मनुष्य का मन ही उसका सबसे बड़ा मित्र भी है और सबसे बड़ा शत्रु भी। अगर मन तुम पर हावी हो गया तो वह तुम्हें बर्बाद कर देगा, लेकिन अगर तुमने मन पर विजय पा ली तो वही मन तुम्हारे सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचा देगा। अगर कोई तुम्हारी बुराई करे तो दुखी मत हो, क्योंकि लोग हमेशा अपनी हैसियत के अनुसार दूसरों की कीमत लगाते हैं। ऐसे लोगों के पीछे कभी मत भागो जिन्हें तुम्हारी परवाह नहीं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि गलती हर इंसान से होती है, लेकिन गलती सुधारने का काम वही इंसान कर सकता है जिसका दिल साफ हो। जीवन का सबसे बड़ा थप्पड़ उम्मीद मारती है। कई बार इंसान टूटता नहीं, बिखरता नहीं, बस अंदर से हार जाता है। हर इंसान को अपने लिए समय निकालना चाहिए, क्योंकि आपकी पहली जरूरत स्वयं आप है। जरूरत से ज्यादा अच्छे मत बनो, क्योंकि लोग जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल करने लगते हैं। रिश्ते चाहे कितने भी खराब क्यों हो जाए, उन्हें तुरंत तोड़ मत देना, क्योंकि गंदा पानी प्यास तो नहीं बुझा सकता, लेकिन आग बुझाने काम जरूर आता है। जब दुनिया मुश्किलों में डालती है तब भगवान 1000 रास्ते खोल देते हैं। जो इंसान विश्वास तोड़ता है वह विश्वास करने वाले से भी बड़ा मूर्ख होता है, क्योंकि वह थोड़े से स्वार्थ के लिए एक अच्छे इंसान को खो देता है। भलाई करते रहो, बुराई अपने आप समाप्त हो जाएगी। अगर कोई आपको समझना ही नहीं चाहता तो उसे समझाने की जरूरत भी नहीं है। सच्चे दिल से किसी जरूरतमंद की मदद करके देखो, मन को जो शांति मिलेगी वह कहीं और नहीं मिलेगी। जिसे जाना है उसे जाने दो, क्योंकि जो आज रुका है वह कल फिर चला जाएगा। मनुष्य को मनुष्य से दूर करने वाली पहली चीज उसकी जुबान है, और दूसरी चीज पैसा। जिन्हें सपने देखना पसंद है उन्हें रात छोटी लगती है, और जिन्हें सपने पूरे करना पसंद है उन्हें दिन छोटा लगता है। हर इंसान में कोई ना कोई प्रतिभा जरूर होती है, लेकिन लोग उसे दूसरे जैसा बनने में नष्ट कर देते हैं। खामोशी कभी बेवजह नहीं होती। कई दर्द ऐसे होते हैं जो इंसान की आवाज तक छीन लेते हैं। अहंकार किसी भी चीज का हो अंत में विनाश करता ही है। जो होना है वह होकर रहेगा, और जो नहीं होना है वह कभी नहीं होगा। इसलिए चिंता मत करो, भगवान पर विश्वास रखो, अच्छे कर्म करते रहो और अपने जीवन को सही मार्ग पे चलाओ। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही।
आशा करता हूँ कि आपको इस कथा से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको यह ज्ञान अच्छा लगा तो इसे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए। तब तक के लिए जय श्री राम। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।